नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने कुछ बांध से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि पावर प्रोजेक्ट होते हैं, बांध से संबंधित डैम होते हैं, उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लाइक वाइक होगा मन तो कर दीजिएगा, नहीं तो चलता रहेगा ये सब सिलसिला। तो पहला क्वेश्चन शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस दो नदियों के संगम पे स्थित है? देखिए, अक्सर आपसे पूछा जाता है जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पे है, लेकिन एक्चुअल में जो है टिहरी बांध किसी दो नदी के संगम पे है। और ये आपको पता रहता है कि टिहरी बांध भागीरथी पे है, लेकिन ये भागीरथी और भीलांगना जो एक नदी है उसके संगम पे ये स्थित है टिहरी बांध। तो अगर हम डीप में पढ़ें तो कहाँ पे स्थित है? ये भागीरथी और भिलांगना। देखिए, भागीरथी तो याद रहता है टिहरी बांध के संदर्भ में, तो भ फॉर भागीरथी और भ फॉर भिलांगना, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे भागीरथी अलकनंदा दे रखा है, बाकी अलकनंदा मंदाकिनी ये सब तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। भागीरथी आपको याद रहता है, लेकिन भागीरथी के साथ किसका संगम बनता है? वो भिलांगना के साथ भागीरथी संगम बनाती है, वहीं पे आपका टिहरी डैम है। तो आपको, मुझे लग रहा है कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दूसरा क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कौन सी नदी पे? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई अगर बात करें या राजघाट बात करें, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। एक ही नाम इन द सेंस कि साइनोनिम है इस बांध के लिए। ऐसा नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट दोनों उन्हीं का नाम था, नहीं। इस डैम को रानी लक्ष्मीबाई डैम बोले या राजघाट डैम बोले, दोनों नाम इसका दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई नाम बोले या राजघाट डैम बोले। ये बांध किस नदी पे है? सॉरी, ये बांध आपके बेतवा नदी पे है। देखिए, याद कैसे करेंगे? रानी लक्ष्मीबाई अपनी आज़ादी के लिए बेताब थी, तभी तो वो मतलब कि युद्ध करने के लिए भी चली गई, ठीक है। और राजघाट किससे संबंधित है? आपके महात्मा गांधी से। तो यानी कि वो भी बेताब थे, वो भी बेताब थे आज़ादी के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई भी आज़ादी के लिए बेताब थे। इस तरह से हम याद कर सकते हैं बेतवा नदी, ठीक है। बात समझ में आई? अगला देख लेते हैं। मेटूर बांध अवस्थित है। मैंने आपको बताया था, इसको कई बार मैंने आपको याद करवाया था कि आप केरल और तमिलनाडु में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटूर बांध केरल में है या तमिलनाडु में है। तो देखिए, मेटूर बांध की बात करें तो मैं टूर पे चलूँगा, मैं टूर पे चलूँगा। कब? जब मिलेंगे तब ना, साथ में चलेंगे, ठीक है, यानी कि तब जब मिलेंगे हम लोग, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? टूर पे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था कि जो मेटूर बांध है वो आपके तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध, ये जो तीनों बांध है किस नदी पे है, ये पूछा जाता है। देखिए, अगर आपको तिलैया के बारे में पता है कि तिलैया एक जगह है, कहाँ? आपके झारखंड में, ठीक है। मैथान बांध भी ऐसा पता चल रहता है कि ये झारखंड में है, लेकिन कौन सी नदी पे है? तो झारखंड जैसे ही दिमाग में आती है, हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट होती है दामोदर रिवर की। तो अगर तुक्का मारेंगे तो दामोदर रिवर पे तुक्का मारेंगे, लेकिन है किस पे? बराकर्ण जो नदी है वहाँ पे, झारखंड में, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर की, ठीक है। दामोदर एक बड़ी नदी है और उसकी एक सहायक नदी बराकर है, ठीक है। बराकर एक नदी है, उसी नदी पे मैथान बांध, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दामोदर देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि झारखंड का पिक्चर आते ही दामोदर रिवर दिमाग में आती है, ठीक है। और ये बराकर जो बांध है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि किसकी सहायक नदी है? ये दामोदर की। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उमियन झील किस राज्य में स्थित है? उमियन जो लेक है वो आपके कहाँ पे है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जितने भी स्टेट है एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अगर कोई भी चीज़ पूछा जाता है तो। देखिए, सभी एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वही दे रखा है। ये जो उमियन है वो मेघालय में है, ठीक है। उमियन जो झील है वो कहाँ पे है? मेघालय में। याद कैसे करेंगे उसको? म्यान में, म्यान जो कि तलवार का म्यान होता है ना, उसको म्यान में डाल दे। कब म्यान में डालेंगे? कब डालेंगे? जब मेघ पड़ने लगेगा, यानी कि बारिश पड़ने लगेगी, तो सभी अपने म्यान में चले जाते हैं। कहते हैं ना कि सब लोग अपने म्यान में चले गए जब बारिश होने लगती है, तो ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे मेघालय, ठीक है।
म्यान में चले जाते हैं। म्यान में मतलब कि तलवार ही सिर्फ म्यान में नहीं जा रहा है, आदमी भी अपने म्यान में मतलब अपने घर में चला जाता है जब मेघ पड़ता है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि जो उमियम झील है वो कौन से राज्य में है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्णा राजा सागर डैम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कृष्णा राजा है, कौन सी नदी पे है और किस स्टेट में है ये भी पूछा जाएगा। तो कृष्णा राजा सागर जो डैम है वो कर्नाटक में है। देखिए, आप तुक्का मारेंगे तो कृष्णा नदी पे मारेंगे, जो कि गलत होगा। कृष्णा राजा सागर जो डैम है वो आपके कावेरी रिवर पे। तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णा राजा सागर डैम है वो कर्नाटक में कावेरी रिवर पे है। आप तुक्का लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? कृष्णा नदी पे। इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चन कराता हूँ। आपको लगता होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके दिमाग की बत्ती को हिला दे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको याद नहीं होगी, तो उसको करा के क्या फ़ायदा है जो आपको याद हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजमेर किस नदी पे बसा है? देखिए, अजमेर शरीफ आप जाते हैं चादर वगैरह चढ़ाने, ये बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप गए होंगे तो वहाँ पे लूनी नदी देखी होंगे। क्योंकि जैसे ही अजमेर वगैरह या राजस्थान दिमाग में पिक्चर में आता है तो चंबल और लूनी दोनों दिमाग में आते हैं, ठीक है। लूनी तो हालांकि मतलब कि काफ़ी फेमस रिवर है, सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये ऐसा रिवर है जो कि समुद्र में गिरती ही नहीं है। चंबल रिवर, कोटा जैसे शहर चंबल रिवर के मतलब किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो लूनी अब याद कैसे करेंगे? अजय मरेगा, अजय मेर, इसको इस तरह से याद रखेंगे कि अजय मरेगा कब? जब उसको लू लगेगा, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे कि जो अजय मेर, इस तरह से हम याद करेंगे। अजय मेर यानी कि अजय मरेगा कब? जब उसको लू लगेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंगलोर किस नदी के किनारे बसी है? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बेंगलोर काफ़ी फेमस सिटी है, जिस वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो ब से बेंगलोर और ब से वृष, ठीक है। वृषभावती एक रिवर है जिसके तट पे ही ये बेंगलोर सिटी बसी हुई है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए, कुछ रिवर से संबंधित, कुछ डैम से संबंधित, वो आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, जिस तरह से मैं आपको एक स्टोरी बना के चीज़ें याद करवाता हूँ वो, और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन डालता हूँ, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम का पेपर आ जाए तो आप कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।